I am Meenu and we are doing full Pearl book explanation in this channel. We are providing here question and answers, think and answers, worksheet, back exercise of all the subjects like English, Maths, SST, Science, everything you will get from this channel. So if you are new in our schedule, then please subscribe the channel so that you don't have to wander here and there for anything. So don't forget to like and subscribe the channel. So students, today we are discussing here Dragon Feast poem. Here today we will discuss back exercise of this poem. Yes, here a part is complete these sentences about the poem. यहाँ पर पोएम के कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस है, इफ यू वांट टू फीड अ ड्रैगन गिव देम हॉट स्पाइसी फूड बिकॉज ड्रैगन्स. And here second one sentence is dragons like to finish their meal. तो चलिए sentences दोनों sentences को complete करते हैं. First one sentence is if you want to feed a dragon give them hot spicy food because dragons like all kinds of fiery foods. यानी जितने भी ड्रैगन्स हैं उन्हें फायरी फूड पसंद होता है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा गर्म लगता है वही फूड उन्हें अच्छा लगता है. ठीक है. सेकंड सेंटेंस है ड्रैगन्स लाइक टू फिनिश देयर मील विद सम ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट मिंट्स. यस. तो चलिए बी पार्ट करते हैं अब. व्हाट डू ड्रैगन्स लाइक. मैच द कॉलम्स. नीचे हमें कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, इन्हें हमने मैच करना है. ठीक है. तो यहाँ पर स्पाइसी प्रॉन्स को हम मैच करेंगे इन विंडालू से. सेकंड वन रेड हॉट को मैच करेंगे चिलीज से. थर्ड पिकल्ड को मैच करेंगे लाइम्स से. फोर्थ है सॉसेजेस, इसको हम मैच करेंगे इम मस्टर्ड से. ठीक है. फिफ्थ वन है पेपर्ड, इसे मैच करेंगे क्रैब से. सिक्स्थ वन है डीप फ्राइड, इसे हम मैच करेंगे मैंगो से. ओके. चलिए सी पार्ट करते हैं. सी पार्ट इज फाइंड वर्ड्स इन द पोएम दैट राइम विद दीज वर्ड्स. यस. तो यहाँ पर ए है हॉट. हॉट का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा. गॉट. यस. नेक्स्ट वन है लाइम्स. लाइम्स का राइमिंग वर्ड हो सकता है टाइम्स. थर्ड है सॉस, और सॉस का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है कोर्स. ओके. नाउ डी पार्ट इज वर्क विद अ पार्टनर and write a word of your choice to rhyme with these words from the poem. Yes. यहाँ पर भी राइमिंग ही हमने लिखने हैं. फर्स्ट वन है ए पार्ट टोस्ट. टोस्ट का क्या हो सकता है कोस्ट. बी है क्रैब. क्रैब का राइमिंग वर्ड क्या होगा क्रैब. सी है मिंट्स. मिंट्स का क्या होगा हिंट्स. ठीक है. नेक्स्ट ई पार्ट इज words that sound the same but have different spellings and meanings are called homophones. Yes. Write down the homophones of these words. Hint. Say the words aloud. Yes. बोलने में हमें ये वर्ड सेम लगते हैं लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट होता है. जैसे कि फर्स्ट वन तो हमें इसका आंसर दे रखा है. फर्स्ट वन का वुड. तो वुड को देखिए, वुड जो है हम लकड़ी को बोलते हैं, दूसरे वुड का आंसर जो है वो डिफरेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए नीड. यस. इसमें के साइलेंट रहता है. अदरवाइज एक और NEED नीड होता है. दोनों का ही जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. ओके. थर्ड वन देखिए होल. एक तो HOLE होल होता है और एक WHOLE को भी हम होल बोलते हैं. यहाँ पर W साइलेंट रहता है. यस. फोर्थ वन देखिए एट. अब देखिए एट EIGHT को भी एट बोलते हैं और खाना जिसे हम बोलते हैं एट. ठीक है. ATE दोनों को एट बोलते हैं लेकिन मीनिंग दोनों के डिफरेंट हैं. उसके बाद है वन. यस. वन या एक और है वॉन. ठीक है. इन्हें ये भी बोलने में हमें सेम लगते हैं लेकिन मीनिंग दोनों के डिफरेंट हैं. अब नेक्स्ट देखिए नॉट. अब NOT भी हम लिख सकते हैं क्योंकि KNOT में के जो है वो साइलेंट है, इसीलिए नॉट को का इन दोनों के जो मीन देखिए बोलने में नोट सेम लग रहा है लेकिन इन दोनों के मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट हैं, इसे ही होमोफोन्स बोलते हैं. तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं.
यहाँ पर F और G पार्ट है, ये आपको खुद से करने पड़ेंगे क्योंकि F पार्ट में है टेक टर्न्स टू रीड द पोएम अलाउड इन पेयर्स, ईच ऑफ यू शुड रीड अ लाइन। ठीक है, यहाँ पर पोएम आपने खुद से रीड करनी है, वही लिखा है। अब जी पार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट, किस तरह का खाना आप खाना पसंद करते हैं। टेल द क्लास अबाउट अ फ्यू ऑफ योर फेवरेट डिशेज, आस्क अदर व्हाट दे लाइक टू ईट। ओके, आपने वो लाइंस लिखनी है कि आपको खाने में क्या पसंद है, वो लाइंस आपने लिखनी है, और उसके साथ ही आपके फ्रेंड्स को, अदर्स लोगों को खाने में क्या पसंद है वो आपने लिखना है। तो ये आप क्लास एक्टिविटी है, इसको आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, एच पार्ट की तरफ। एच पार्ट इज look at these pictures of imaginary creatures and read their descriptions below. Write the correct numbers on the blanks to match the names of the creature with their description. यहाँ पर पिक्चर में देखिए आपको क्रिएचर्स दिए गए हैं, जैसे कि मरमेड, फॉन, फेरी, है ना, और नीचे आपको कुछ डिस्क्रिप्शंस भी दी गई हैं। तो कौन सा क्रिएचर कौन से डिस्क्रिप्शन से मैच करता है उसके अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग लगानी है। जैसे मरमेड को जो है कौन सा डिस्क्रिप्शन मैच करता है, फॉन को कौन सा डिस्क्रिप्शन मैच करता है, फेरी को कौन सा डिस्क्रिप्शन मैच करता है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम इसे जो है टर्न वाइज लगाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपके सामने है। फर्स्ट वन इज मरमेड, इट लिव्स इन वाटर, it has a upper body and head of a human and the tail. Second one is fawn. It is a creature that has human form but the legs and horns of a goat. Yes. Third one is fairy. It is a small creature with wings. It has magical powers and sometimes carries a wand. Number 4 is dragon. It is a large reptile-like creature with wings set to blow fire from its mouth. Fifth one is elf. It has human form with pointed ears. It has magical powers and is mischievous. And sixth one is phoenix. It is a huge bird like an eagle that never dies. Yes. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी पार्ट्स थे ड्रैगन फीस्ट पोएम के बैक एक्सरसाइज के, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कम दी जाती है मुझसे, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अदरवाइज एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ड्रैगन फीस्ट की अलग से पोएम की वीडियो डाल रखी है, जहाँ पे मैंने ड्रैगन फीस्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को भी देखिए। ठीक है, उससे आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। आगे की वीडियोस के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से आपको। अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, साइंस सब कुछ आपको इसी चैनल में मिलेगा। वर्कशीट से लेके, बैक एक्सरसाइज से लेके, चैप्टर एक्सप्लेनेशन से लेके, थिंक एंड आंसर, एवरीथिंग you will get from this channel. Yes, so you know very well what you have to do. You have to just like the video and subscribe the channel so that you can get all the notification of our video. Yes, thank you so much. Bye bye.